हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको कार्बोक्जिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में जो चौथे टाइप का क्लासिफिकेशन था, कार्बोक्जिलिक समूह की अभिक्रिया मीन्स हमारा जो कार्बोक्जिलिक अम्ल है बेटा, उसके रासायनिक गुणधर्म को 5 भागों में बांटा गया था। जो चौथा भाग था हमने आपको बताया था कार्बोक्जिलिक समूह के आधार पर अभिक्रिया। आज जो 5वें टाइप का रिएक्शन शो करता है कार्बोक्जिलिक एसिड एल्किल समूह के आधार पर अभिक्रिया। चूंकि बेटा आपको बता दें कि मोनो कार्बोक्जिलिक अम्ल में एल्किल भी होता है, तो उसी का जो रिएक्शन है उसी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन को बेटा ले लीजिए। जो भी रिएक्शन बताएं उसको आपको नोट करना है। नोट करेंगे तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। केमिस्ट्री में बेहतर करना चाहते हैं तो एक ही मूल मंत्र है कि प्रैक्टिस करना होगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, जब अभ्यास करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और बहुत ही अच्छा करेंगे आप। इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्जिलिक एसिड जो चैप्टर है उसी की चर्चा कर रहे हैं। आज हम उसके रासायनिक गुणधर्म में जो चौथे टाइप का गुणधर्म है, 5वें टाइप का एल्किल समूह की अभिक्रिया के विषय में चर्चा करना है। शुरू करें। सभी बच्चे तैयार हैं? तैयार हैं ना? शुरू करें। बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा, आराम से रिएक्शन को लिखेंगे, समझेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है। आज का जो रिएक्शन है पता है इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। HVZ रिएक्शन आता है परीक्षा में, HVZ रिएक्शन। ये HVZ क्या चीज है देखो ध्यान दें। हेल बोहार्ड जेलेस्की अभिक्रिया। हेल, ध्यान दें, हेल हम लिख रहे हैं, पहला जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, ये है हेल बोलहार्ड। हेल बोलहार्ड जेलेस्की जेलेनिस्की अभिक्रिया। इसको बेटा शॉर्ट में एच, ध्यान दें, HVZ रिएक्शन के नाम से भी परीक्षा में आता है। कि HVZ रिएक्शन क्या है, उसका फुल फॉर्म होगा बेटा H मीन्स हेल, V मीन्स होता है बोलहार्ड, Z मीन्स होता है जेलेनिस्की अभिक्रिया। मीन्स हेल बोलहार्ड जेलेनिस्की अभिक्रिया HVZ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको सभी बच्चे नोट करेंगे। हम रिएक्शन के कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। ध्यान दें, मोनो कार्बोक्जिलिक अम्ल ले लीजिए। मोनो कार्बोक्जिलिक अम्ल जो होगा उसकी अभिक्रिया हम कराएंगे क्लोरीन से, जैसे RCH2COOH। ये कार्बोक्जिलिक अम्ल ही तो है। जैसे ही बेटा कार्बोक्जिलिक एसिड की अभिक्रिया हम कराएंगे Cl2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में? फास्फोरस ऑब्लिक HNu की प्रेजेंस में। क्या होगा? यह Cl यहाँ से निकलेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा R, यहाँ से CH, यहाँ से Cl और होगा COOH। क्या नाम होगा? ध्यान दें, अल्फा क्लोरो और आपका हो जाएगा कार्बोक्जिलिक एसिड। अल्फा क्लोरो अम्ल भी कह सकते हैं। क्या बना? अल्फा क्लोरो अम्ल बना। हुआ क्या? ध्यान दें, कार्बोक्जिलिक का H नहीं गायब हुआ है। पढ़ क्या रहे हैं? एल्किल समूह की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। कार्बोक्जिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में जो 5वें टाइप का क्लासिफिकेशन है एल्किल समूह की अभिक्रिया मीन्स जब कार्बोक्जिलिक एसिड से क्लोरीन रिएक्शन करेगा, जो Cl है ना वो कार्बोक्जिलिक समूह से नहीं जुड़ेगा, कार्बोक्जिलिक के OH की H को नहीं हटाएगा, हाइड्रॉक्सिल से नहीं जुड़ेगा, कार्बोनिल से नहीं जुड़ेगा, कार्बोक्जिलिक से नहीं जुड़ेगा। यह Cl क्या करेगा? एल्किल के H को हटाएगा। ये CH2 है ना, इसका मतलब ये हुआ यहाँ के H को हटा करके Cl जुड़ेगा। ये देखो यहाँ का एक H हटा बेटा, यहाँ का एक Cl बचा था, यह Cl निकल गया।
जो यौगिक बना उसको कहेंगे अल्फा क्लोरो अम्ल या अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अल्फा क्यों कहा? क्रियात्मक समूह बेटा COOH है, कार्बोक्सिलिक है, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा से क्या लगा है? Cl लगा है, तो अल्फा क्लोरो कहें या अल्फा मोनोक्लोरो कह सकते हैं। अल्फा कार्बन से एक Cl लगा है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एक Cl को, एक को मोनो क्लोरो, अल्फा से एक Cl लगा है, अल्फा मोनोक्लोरो अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? HVZ रिएक्शन पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेप फिर से होगा, Cl2 रिएक्शन करेगा HNO की प्रेजेंस में, फिर से क्या करेगा? यह Cl जाएगा और इस कार्बन के अगले H को हटाएगा बेटा, और यहाँ का एक Cl, यहाँ का H निकला HCl, और एक Cl जाके यहाँ जुड़ा है, प्रोडक्ट बनेगा R, ऊपर भी Cl नीचे भी Cl और COOH, नाम होगा अल्फा कामअल्फा डाइक्लोरो एसिड। नाम सभी बच्चे नोट कर लें, अल्फा कामअल्फा डाइक्लोरो एसिड। यह तो एसिड है ही, अल्फा कार्बन से Cl लगा है, फिर अल्फा से Cl लगा है, 2 बार लगा है, तो अल्फा कामअल्फा डाइक्लोरो और एसिड के नाम से जानेंगे बेटा। इसी को HVZ रिएक्शन कहते हैं, माने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं, यह Cl निकलेगा, पहले बनेगा अल्फा मोनोक्लोरो अम्ल, फिर से Cl2 रिएक्शन करेगा HNO की प्रेजेंस में, यह Cl निकलेगा, बनेगा अल्फा कामअल्फा डाइक्लोरो एसिड। इसी को बेटा हम हेल-बोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया HVZ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, नाम तो बड़ा है लेकिन रिएक्शन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इससे कोई हाइड्रोजन या Cl2 आएगा, एल्किल के एक CH2 के एक H को हटाकर खुद जुड़ा, और जो हटा है, जो बचा है, Cl निकल गया, अगले स्टेप पे फिर से Cl2 आएगा, H को हटाकर जुड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सभी बच्चे इसको अपने कॉपी में नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल मिस नहीं करना है बेटा। HVZ रिएक्शन को अभ्यास करें, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए तो कहीं न कहीं आप अच्छा करेंगे। यह इस बार बोर्ड की परीक्षा में आ रहा है। कक्षा 12 के बच्चे जो इस बार परीक्षा देंगे 2021 में, वो तैयार रहें, एक क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्री बोर्ड में आएगा, मेन एग्जाम में भी आएगा। ध्यान दें तैयारी के बच्चे, पूछते हैं उसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्फा कामअल्फा डाइक्लोरो एसिड बनता है, उस रिएक्शन का क्या नाम है? आप कह देना HVZ, हेल-बोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया बोलते हैं इसको। सभी लोग इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस समय हम HVZ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, HVZ रिएक्शन नोट करें बच्चे सभी। ठीक है, नोट हो गया है। फिर आगे हम चलते हैं, जो अगला रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण। जैसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीकरण करते हैं, हाइड्रॉक्सी एसिड प्राप्त होता है, उसका रिएक्शन हम लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। पहला हमने HVZ रिएक्शन बता दिया, अब ऑक्सीकरण पढ़ना है। जैसे ही बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा? सबको पता है, K2Cr2O7 या KMnO4, इनकी उपस्थिति में जैसे ही ऑक्सीकरण होगा बेटा, ठीक है, क्या बनेगा? ध्यान दें, R यहाँ CH से OH लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ CH2COOH लगेगा। नाम क्या होगा? अल्फा बीटा, नाम होगा बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ध्यान दें, यदि हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, उसका ऑक्सीकरण कराएं, तो क्या बनेगा? बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड प्राप्त होता है।
ध्यान दें, हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण मीन्स तो होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन ये ऑक्सीजन जुड़ेगा कहाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं जुड़ेगा। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसके एल्किल से जुड़ेगा, ध्यान देना, उसके एल्किल से ही जुड़ेगा, क्योंकि हम एल्किल समूह की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट देखें, RCH2CH2 COOH हुआ है। हुआ क्या है, ध्यान दें, R है, यहाँ CH2 फिक्स है, यहीं का एक H गायब होकर के एक OH आके जुड़ गया है। ठीक है, क्या बना, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इससे लगा कार्बन बीटा कार्बन, तो भाई क्रियात्मक समूह से जो कार्बन लगेगा वो अल्फा होगा ना, तो बीटा से OH लगा है, बीटा हाइड्रोक्सी, और एसिड तो है ही, एसिड में कार्बन फिक्स होते तो हम बता देते कौन सा एसिड है, क्योंकि R लिखा है तो एसिड से काम चल जाएगा। तो सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को सभी बच्चे नोट कर लें। ऐसे भी पूछते हैं कि बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, क्या होता है जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीकरण कराते हैं, वो प्रोडक्ट दिए रहेंगे, आप पहचान लेना, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होता है। ठीक है ना, इस रिएक्शन को बेटा नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे नोट करें, नोट कर रहे हैं ना, कर लीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद बेटा हम जो अम्लीय मूलक हैं उनका परीक्षण के विषय में बात करेंगे। हम थोड़ा सा टेस्ट की बात कर लें, अम्लीय समूह का परीक्षण, अम्लीय समूह का परीक्षण, अम्लीय समूह का परीक्षण, ध्यान दें, ये हमारा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड है ही, क्या करते हैं, अगर एसिड है तो नीला लिटमस पेपर यदि हम उसमें डिप करते हैं, यदि नीला लिटमस पेपर बेटा रेड हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय प्रकृति का होगा, नीले लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वह लाल हो जाएगा, इसका मतलब बेटा ये हुआ यह अम्लीय होगा। और एक कारण और है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह हाइड्रोजन आयन दे करके कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, जो H+ देता है बेटा वह अम्लीय होता है, यह भी अम्लीय होगा, ये अधिक अम्लीय होगा एल्कोहल की तुलना में, क्योंकि इसकी दो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। कोई मॉलिक्यूल एसिडिक तो है ही, मोर एसिडिक तब होगा जो H+ देकर जो एनायन बने उसकी कई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हो, कई संरचनाएं बने, वो ज़्यादा एसिडिक होता है। फिर क्या करेंगे, अगर इसी में कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी में क्या करें, सोडियम बाइकार्बोनेट इसी में मिला दें, जैसे ही मिलाएंगे हो क्या, बुदबुदाहट होना शुरू हो, बुदबुदाहट हो, और बेटा वहाँ से CO2 गैस निकलना शुरू हो। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि हम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं, बुदबुदाहट हो बेटा, CO2 गैस निकलना शुरू हो, तो इसका मतलब है कि जो पदार्थ है वो क्या है, एसिडिक है। अम्लीय मूलक का यह भी एक परीक्षण है कि यह अम्ल है कि क्षार है, नहीं मालूम है, अम्लीय मूलक है कि नहीं है। आपने क्या किया, इसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया, बुदबुदाहट हुआ, CO2 निकला, इसका मतलब इसकी प्रकृति क्या है बेटा, अम्लीय प्रकृति का है। सभी बच्चे इसके प्रैक्टिकल को भी ध्यान देते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग आपको जानना है, तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे। ठीक है, अभी हम इसके बाद करेंगे क्या, अभी जनरल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुणधर्म, उसके भौतिक गुणधर्म सबको बता दिया। ठीक है, अब हम बेटा फार्मिक अम्ल पढ़ेंगे। ये जो HCOOH होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, पहला यौगिक फार्मिक अम्ल है बेटा, फार्मिक अम्ल परीक्षा में आता है, तो फार्मिक अम्ल में हम सीखेंगे टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया। ठीक है, सिल्वर दर्पण कैसे बनता है उसको सीखना है, इसका ऑक्सीकरण कैसे होता है, हंसडीकर रिएक्शन। तो फार्मिक अम्ल के जो रासायनिक गुणधर्म हैं
उसको लेकर के बेटा अगले लेक्चर में हम उपस्थित होंगे। ठीक है, यही कहेंगे प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो बहुत ही बेहतर होगा। ध्यान दीजिए, कुछ प्रॉब्लम के कारण बेटा बीच बीच में रेगुलर वीडियो हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हमें खेद है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि वीडियो रेगुलर अपलोड हो, जिससे आपको फ़ायदा हो। एक एक टॉपिक क्लियर करना है। ध्यान दें, आपको पता होगा जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, हम शुरू से ही आपके बेहतर भविष्य के लिए लगे हैं। हमने हैलोलिकेन, हैलोरीन, एल्कोहल, केमिकल काइनेटिक्स, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, लगभग 5-6 चैप्टर हमने अच्छे से आपको बताया है। सभी वीडियो बेटा यूट्यूब पर उपलब्ध है, अच्छे से आप वहाँ से देख सकते हैं। आने वाले टाइम में हम ऐसे ही लगे रहेंगे और पी ब्लॉक और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उप सह संयोजन यौगिक, उसका जो IUPAC है उसमें जो आइसोमेरिज्म है, मीन्स ऑर्गेनिक का नहीं, अकार्बनिक में हम पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक पढ़ना है हमको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमको पढ़ना है। पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रेगुलर ऐसे लगे रहें और पूरी केमिस्ट्री को यूट्यूब पर डाल दें, जिससे बच्चों का हित हो और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको फ़ायदा भी हो। बस ऐसे ही लगे रहिए बेटा, आपका स्नेह मिलता रहेगा तो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, यही कहेंगे कि केमिस्ट्री में अभ्यास करें, रेगुलर रहें, वीडियो को देखते रहें और अपने साथियों तक, जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हैं उनसे भी, उनके पास भी क्या करें, शेयर करना है। वीडियो को शेयर करें ना, अच्छी चीज़ का प्रचार होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अच्छी चीज़ें बेटा जहाँ से मिले वहीं से ले लेनी चाहिए। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम कहते कम पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस करिए। कम पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी बेहतर होगा। लक्ष्य बना लीजिए, आज से हमको 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है और हम पूरा हैलोलिकेन से रिवीजन मारेंगे। हैलोलिकेन का जो वीडियो है 9 पार्ट में उपलब्ध है बेटा, उसको भी देखिए। पूरा एल्कोहल क्लियर करिए, फिनाल, ईथर, जितने भी टॉपिक हैं सबको क्लियर करना है। उसके लिए बेटा लगे रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे बेहतर होगा। पूरा विश्वास है आप बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे क्योंकि आप लगे हैं, आप एकदम केमिस्ट्री को समझ लिए, केमिस्ट्री आपके मन में है। ठीक है, आज के लिए बेटा बस इतना ही। यही कहेंगे, प्रैक्टिस करिए। केमिस्ट्री का ही समय है बेटा। नीट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, स्कोर आपको केमिस्ट्री ही कराएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा में भी केमिस्ट्री ही स्कोर कराता है। फिजिक्स भी करेगा नहीं कर, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर होता है, क्योंकि केमिस्ट्री का जो कोर्स है ना वो सीमित है। रिएक्शन को पढ़ना है, रीजन समझना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसे लगे रहिए। आज के लिए बेटा बस इतना ही। थैंक्स।